हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूपी पुलिस के एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यह जो वीडियो रहेगा लेक्चर नंबर 13 है, आप लोग बता देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं, जो कार्यकाल होता है, आप लोगों को बताना है कि कितना होता है। तो यह होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से ऑप्शन नंबर डी, यानी 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो है राज्य मानवाधिकार जो आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है यह होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है समान कार्य के लिए समान वेतन का जो है प्रावधान करता है? आर्टिकल जो 14 है यह करता है, या अनुच्छेद जो 39 का घ है, या अनुच्छेद 42 या अनुच्छेद 44? तो यह करता है अनुच्छेद 39 का घ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वह कौन सा सदन है जिसका जो अध्यक्ष है उस सदन का जो है सदस्य नहीं होता है? तो यह होता है जो राज्यसभा का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है यह जो है उस सदन का जो है सदस्य नहीं होता है। इनमें से कौन जो है भारत के उप प्रधानमंत्री यानी डिप्टी पीएम जो है कभी नहीं रहे हैं? आप लोगों को ध्यान रखना है, यह बताना है। तो देखिए, सरदार पटेल यह रहे हैं, पहले थे लाल कृष्ण आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी के समय थे, बीपी सिंह और मोरारजी देसाई। तो यह थे जो बीपी सिंह नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एलोवेरा की जो गुफाओं का निर्माण है किन राजाओं के द्वारा जो है करवाया गया था, और इनका जो संबंध है यह किन धर्मों से है? तो देखिए, जो एलोवेरा का गुफाएं हैं यह आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो महाराष्ट्र स्टेट है भारत का वहीं पर है, और इसका जो निर्माण है यह राष्ट्रकूट जो राजा थे इन्होंने करवाया था, जो हिंदू बौद्ध और जैन तीनों से रिलेटेड यह गुफाएं हैं। चलिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। यूनानी लेखकों के द्वारा जो है सेंडोकोटस के रूप में किसकी पहचान की गई है? तो यह की गई है चंद्रगुप्त जो मौर्य है इसी की। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मौर्य काल की कला का सबसे अच्छा जो नमूना है यह किसे माना जाता है? देखिए, हम लोग सभी जानते हैं जो मौर्य काल से रिलेटेड है यह अशोक के जो पिलर हैं इसी को जो है सबसे अच्छा नमूना माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे सोर्स जो है इसी से हम लोगों को प्राप्त हुआ है। तो अशोक का जो स्तंभ है इस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में कौन सा जो है धर्म अपनाया, और उनके जो प्राण है त्यागने की यह विधि क्या कहलाई? तो देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं अपने जीवन के अंतिम में समय में जो है जो जैन धर्म है इसे जो है अपना लिया था। आप लोगों को ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जैन धर्म। और जो प्राण त्याग किए थे उसे जो है संलेखना कहा गया, यानी उस विधि को क्या कहा गया? संलेखना। जो श्रवण बेलगोरा जो पर्वत है यहीं पर जो है इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था। ओजोन जो परत है वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, और इसे मापने की क्या इकाई है? आप लोगों को बताना है। तो देखिए, जो ओजोन परत है यह सबसे पहले ध्यान रखना है सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरण है अल्ट्रावायलेट रेड जो पृथ्वी पर आती है इसी को क्या करता है? यह प्रोटेक्ट करता है, ताकि जो मानव है या कह सकते हैं जो पशु हैं इनसे क्या है जो अल्ट्रावायलेट रे है इसे मतलब कि सुरक्षा हो सके। तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। और यह किस जो परत है यह पाई जाती है? तो समताप जो मंडल है इसी में पाई जाती है, आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसके जो मेजरमेंट करने के लिए यानी मापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो डाप्सन का यूज किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश का कौन सा जो जिला है 4 राज्यों जिससे कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य जो प्रदेश है इसके साथ अपनी जो है बाउंड्री को साझा करता है? तो यह भारत का कह सकते हैं या उत्तर प्रदेश का मात्र एक जो है डिस्ट्रिक्ट यहाँ है सोनभद्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सोनभद्र को जो है एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ पर जो सिंगरौली क्षेत्र है या कह सकते हैं मिनरल बहुत सारे जो है पाए जाते हैं। सोनभद्र को जो है मतलब कि यहाँ पे जो है सोनभद्र में जो है सर्वाधिक जो है अनुसूचित जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। सूरजमुखी और जो कपास की खेती है यह आप लोगों को बताना है कि इसके लिए सबसे उपयुक्त जो मिट्टी है कौन सी मानी जाती है? तो यह मानी जाती है काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ जो है काली मिट्टी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में जो पहली बार औद्योगिक नीति आई थी कब आई थी? 1991 में। यह किन सुधारों को जो है लागू किया गया था? तो उदारीकरण कह सकते हैं, लिबरलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, यानी एलपीजी जो है रिफॉर्म लेकर आई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनसाइडर ट्रेनिंग का संबंध जो है किससे है, और इसे
कौन नियंत्रित करता है? तो जो इनसाइडर ट्रेडिंग है इसे जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, शेयर बाजार जो है संबंधित होता है और यह जो कंट्रोल होता है सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। टेलीविजन का जो आविष्कार है यह किसने किया था? तो यह किया था जो है जॉन लोगी बेयर्ड के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। शांति काल में जो है दिया जाने वाला भारत का जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है कौन सा है? तो देखिए शांति काल पूछा है इसलिए कौन सा हो जाएगा? अशोक चक्र। और परमवीर चक्र जो दिया जाता है आप लोग कह सकते हैं यह जो है युद्ध या कह सकते हैं वीरता पुरस्कार होता है युद्ध के लिए। साइबर स्पेस का जो शब्द है इसके आप लोगों को बताना है कि जनक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है बिलियन जो गिब्सन है इन्हीं को साइबर स्पेस का जनक। डाटर ऑफ द ईस्ट जो पुस्तक है इसके लेखिका कौन से हैं? तो ये हैं आप लोगों को ध्यान रखना है बेनजीर जो भुट्टो हैं यही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वॉलीबॉल की जो एक टीम होती है इनमें कुल जो कितने खिलाड़ी होते हैं? तो होते हैं 6। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत की सबसे पहली जो तेल रिफाइनरी है यह कहाँ पर स्थापित की गई थी? देखिए यह भारत की पहली है, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ अभी भी यह कार्यरत है। कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो डिगबोई में। डिगबोई कहाँ पे पड़ता है? तो असम में पड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है चौखभंगा सिद्धांत जो है यह किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था? तो जो चौखभंगा सिद्धांत है यह राम मनोहर लोहिया के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? देखिए पहले भारतीय पूछा है इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डी देशमुख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। और जो ऑसबोर्न स्मिथ हैं यह भारतीय जो रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। लाल किला मुकदमे यानी INA ट्रायल्स में आज़ाद हिंद जो फौज है इसकी सिपाहियों का पक्ष जो है किस वकील ने रखा था? भूला भाई देसाई ने, महात्मा गांधी जी ने, या सरदार पटेल या मोतीलाल नेहरू ने? तय किया था भूला भाई देसाई ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अमृतसर का जो है प्राचीन नाम क्या था? और जो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में इसका निर्माण जो है किसने करवाया था? तो देखिए जो अमृतसर है इसका प्राचीन नाम जो था रामदासपुर था। और जो स्वर्ण मंदिर है यह जो है सिख गुरु जो अर्जुन देव थे इन्होंने जो है इसका निर्माण करवाया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बक्सर के युद्ध के बाद जो है बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत जो है किसने की थी? तो यह की थी जो है रॉबर्ट क्लाइव ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषाएं से है, राज्य की जो सीटें हैं इनसे, या केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा सूचियों से, या दल बदला कानून से? तो हैं केंद्र और राज्यों के जो बीच की शक्तियां हैं इन्हीं से बंटवारे से रिलेटेड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महाराष्ट्र और गुजरात जो राज्य हैं इनका गठन जो है किस वर्ष किया गया था? तो 1960 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संगीत से संबंधित सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो संगीत से पूछा है, स से संगीत, स से सामवेद हो जाएगा। राइट आंसर। रेड डाटा बुक आप लोगों को बताना है किसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रेड डाटा जो बुक होता है इसमें जो है विलुप्त जो हो चुकी प्रजातियां हैं इन्हीं का जो है वर्णन मिलता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी विलुप्त हो रही जो इंडर्ज्ड प्रजातियां हैं इन्हीं का जो है रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है। नेक्स्ट है YIMA हिंदू। आप लोगों को बताना है कि इसके जो पुस्तक हैं लेखक कौन है? तो यह है शशि थरूर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शशि थरूर के द्वारा जो है YIMA हिंदू जो पुस्तक है लिखा गया है। भारत का सबसे ऊंचा जो विजय स्तंभ है कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है पंजाब में। भारत का जो है सबसे ऊंचा जो विजय स्तंभ है कहाँ पर स्थित है? तो पंजाब में स्थित है। नवाबों का शहर जो है, नवाबों के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है लखनऊ को। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है, जो 1921 से 1935 तक क्या रही है? तो पूर्णतः रही है। और 35 के बाद जो है कह सकते हैं अब तक जो है यह माफ कीजिएगा 1921 से जो है 1935 तक आंशिक रही है, आंशिक। उसके बाद जो है पूर्णतः रही है 35 से लगकर अब तक। आप लोगों को ध्यान रखना है। कश्मीर का कौन सा शहर जो है केसर नगरी के लिए जो है विश्व प्रसिद्ध है? तो यह है पामपोर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत का पहला स्वदेशी जो युद्धपोत है कौन सा है? तो INS विक्रांत है। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का जो है पहली महिला न्यायाधीश आप लोगों को बताना है कि कौन सी थी? तो यह थी MM फातिमा बीबी ही, जो केरल से रिलेटेड हैं।
जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए जीएसटी जो परिषद है इसके अध्यक्ष पूछा है तो वित्त मंत्री होते हैं, यानी केंद्रीय वित्त मंत्री हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। डेटा इंक्रिप्शन का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि डेटा का जो इंक्रिप्शन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इंटरनेट को गति बढ़ाना नहीं होता है, वायरस को हटाना भी नहीं होता है, डेटा का आकार को कम करना नहीं होता, गोपनीयता, बिल्कुल यही राइट हो जाएगा। गोपनीयता और सुरक्षा से रिलेटेड जो है डेटा इंक्रिप्शन का जो मुख्य उद्देश्य होता है। हुरुन इंडिया जो अंडर 30 है, यह सूची 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले जेप्टो के संस्थापक कौन है? रितेश अग्रवाल, आदित्य पाल्चा और कैवल वोहरा, या कुणाल शाह या भाविश अग्रवाल? तो थे आदित्य पाल्चा और कैवल वोहरा। हाल ही में किस देश ने जो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA के साथ जो है सहयोग को निलंबित करने की जो है घोषणा की है? तो यह की है ईरान ने। ऑपरेशन जो जीवन ज्योति है यह किस राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल रही है? तो यह रही है पंजाब की। उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई आप लोगों को बताना है कि कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण पूछा है इसलिए 240 हो जाएगा। यदि जो है पश्चिम से कह सकते हैं पूर्व पूछताते हो जाएगा 650 किलोमीटर। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में जीएसटी लागू करने वाला, माफ कीजिएगा, भारत जो है जीएसटी लागू करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है और इसने जो है किस देश के मॉडल को अपनाया है? तो देखिए जो भारत है आप लोगों को ध्यान रखना है, यह लागू करने वाला 161वां देश बना है। यह जो है कनाडा का जो देश है इसी के जीएसटी मॉडल को अपनाया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। रबर उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य जो है रबर उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य और विश्व का कौन सा देश शीर्ष पर है? तो भारत का पूछा है तो केरल हो जाएगा और विश्व का पूछा है तो थाईलैंड हो जाएगा। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से जो है प्रवेश करती है और इसके किनारे पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो देखिए गंगा नदी जो है गंगोत्री हिमनद से निकलती है जो उत्तराखंड में पड़ता है। यह जो है उत्तर प्रदेश का जो बिजनौर जिला है यहाँ से जो है प्रवेश करती है, आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसके किनारे पर पूछा है सबसे बड़ा कह सकते हैं पॉपुलेशन वाइज, तो यह कानपुर। कानपुर जो है इसके दाएं तट पर स्थित है, यहाँ ध्यान रखना है। तो बिजनौर से प्रवेश करती है और कानपुर जो है इसके सबसे मतलब कि सबसे बड़ा शहर है इसके किनारे पर स्थित। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और गंगा नदी जो है बलिया से जो है उसके बाद बलिया से जो है बिहार में प्रवेश कर जाती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन से देश जो है डिक्यूल के नाम से जाना जाता है और जिसका अर्थ क्या होता है? दहाड़ता हुआ ड्रैगन। ते है भूटान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद जो 300 के अनुसार भारत का कानूनी नाम क्या है? देखिए यहाँ पे क्या पूछा है? भारत का कानूनी नाम। आर्टिकल 1 में हम लोग जानते हैं इंडिया दैट इज भारत, यह जो है मतलब कि वर्णित है उसमें, लेकिन यह इसमें क्या है? कानूनी नाम। यह भी जो कानून से यानी रिलेटेड होगा तो यह कौन सा आर्टिकल होगा? आर्टिकल नंबर 300 होगा। इसमें क्या है? भारत अर्थात इंडिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी और इसे किसने नष्ट किया था? जो नालंदा विश्वविद्यालय है कहाँ पर है? तो यह बिहार में है। इसके जो है निर्माण कर सकते हैं, जो स्थापना है यह कुमारगुप्त ने करवाया था, जो गुप्त वंश का शासक है इसी ने। और इसको जो है नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर नंबर जो है बी है, राइट हो जाएगा। संकीर्तन जो है आप लोगों को बताना है कि किस राज्य का प्रसिद्ध कला रूप है जिसमें गायन के साथ ढोल और नृत्य शामिल होता है? तो संकीर्तन जो है मणिपुर का जो है राज्य का जो है प्रसिद्ध कला रूप है, आप लोगों को ध्यान रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस स्थान पर शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठ नहीं है? बद्रीनाथ में, द्वारिका में, मथुरा में या पुरी में? तो देखिए यह मथुरा जो है यहाँ पर नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संसद के संयुक्त अधिवेशन के लिए कौन सा अनुच्छेद है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन यानी जो ज्वाइंट सेशन होता है यह जो है आर्टिकल 108 के तहत किया जाता है और इसकी जो अध्यक्षता होता है यह लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है और इसमें जजों का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है? तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका मुख्यालय कहाँ है? द हेग में है
और 9 वर्ष का जो है कार्यकाल होता है इनके जजों का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष पूछा है, वाइस चेयरपर्सन कौन है? तो यह है सुमन केबेरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज 1928 में किसने की थी? तो यह की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। राइट आंसर बी हो जाएगा। चिपको आंदोलन की जो शुरुआत है 1973 में कहाँ से शुरू हुई थी और इसके मुख्य नेता कौन थे? तो चिपको जो आंदोलन है इसकी शुरुआत जो है आप लोगों को ध्यान रखना है 1973 में जो चमोली है उत्तराखंड में, यहीं पर जो है शुरू किया गया था। इसके जो है मुख्य नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओजोन परत के क्षरण यानी डिप्लेशन का जो मुख्य कारण है कौन सा है? तो यह है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है यह किस ऊर्जा को किस में बदलती है? तो जो प्रकाश संश्लेषण है आप लोगों को ध्यान रखना है, यह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है, या प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, या सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो यह जो होता है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सफेद क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध आप लोगों को बताना है किससे है? तो यह है दूध उत्पादन से। राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत में जनसंख्या विस्फोट की जो अवधि है यह कौन सी मानी जाती है? तो यह मानी जाती है 1951 से 1981 के मध्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 2 फरवरी को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था और यूपी का पहला हिंदी अखबार कौन सा था? तो भारत का जो है फर्स्ट हिंदी पूछा है तो हिंदी समाचार पत्र था यह उदंत मार्तंड, और कह सकते हैं यूपी का पहला हिंदी अखबार कौन था? तो बनारस अखबार ही था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कॉफी की उत्पत्ति किस देश में हुई थी और भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जो कॉफी है इसकी उत्पत्ति इथियोपिया से मानी जाती है और भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।